मेरे दोस्तों, आदरणीय आदरणीय गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में, किनके रूप में मनाया जाता है और शिक्षक दिवस क्या है। तो पहले बात करेंगे शिक्षक के बारे में। दो लाइनें हैं कि जो शिक्षक है वो एक शिक्षक ऐसा है जो अपने शिष्य को या अपने स्टूडेंट को ऐसी दिशा देते हैं कि वो अपने मार्ग ऐसा देते हैं जो कि अपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं शिक्षक वह रोशनी की तरह है जो कि अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को उस उजाले पर रखता है। तो मैं इसी कड़ी के साथ मैं शिक्षक दिवस के रूप में बात करूँगा। पहले तो मैं बात करूँगा, शिक्षा तो माता पिता से पहले मिलती है, जो जन्म से प्रारंभ होती है। जब हमारा जन्म होता है तभी से माता पिता की जो शिक्षा होती है वही बाद में फिर जो जाके गुरुजन देते हैं। तो वही शिक्षा जो शुरुआत वहीं से होती है। तो पहले मैं माता पिता को प्रणाम करूँगा जो शिक्षक के रूप में आज हमारा दिन आया है, और शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी देंगे। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस एक शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। तो पहले इनके बारे में बात करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहाँ के थे और इनका जन्म कब हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके कितने बेटी और बेटा थे, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, और इन्होंने भारत में अपना कितना योगदान दिया था, उनके बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहले बात करेंगे इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी नाम था, वीरास्वामी। माता का नाम था सीताम्मा नाम था, सीताम्मा। जो माता का नाम था सीताम्मा नाम था, और पत्नी का नाम था जो इनकी पत्नी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था शिवकामू। सीताम्मा शिवकामू। जो इनकी पत्नी नाम था शिवकामू था, और इनके पुत्र कितने थे, पुत्री। इनके जो पुत्र थे एक, और पुत्री थी 2। पुत्री कितनी थी, 5 थी। पुत्र थे 1 और पुत्री थी 5। ठीक है। अब इनके मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ठीक, राइट। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। अब हम बात करेंगे इनको जो शिक्षा हुई थी
मद्रास में मद्रास कॉलेज से हुई थी। मद्रास जो कॉलेज था वहाँ से इनकी जो शिक्षा हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे, हमने यहाँ तक देख लिया माता का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था और पत्नी का क्या नाम था, पुत्र कितने थे, मृत्यु कब हुई थी, शिक्षा कहाँ से, मद्रास कॉलेज से हुई थी। अब बात करेंगे इन्होंने भारत या कहें भारत में इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो कब से कब तक थे, तो ये थे 1952 से 1962 तक। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये जो पहले राष्ट्रपति थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। पर 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। उसके एक साल बाद जो है इनको जो है भारत के उपराष्ट्रपति पहले बनाए गए थे। किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनको जो बनाए गए थे। अब बात करेंगे ये राष्ट्रपति कब बने? भारत के दूसरे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तुरंत इन्होंने जैसे इन्होंने 2 बार बने थे, देखिए 52 से कितने तक, 62 2 बार बने थे। ठीक है, लगातार बने 2 बार। फिर इसके बाद क्या हुआ था, राष्ट्रपति बने। इसके बाद पहले तो उपराष्ट्रपति बने, फिर इसके बाद राष्ट्रपति बने दूसरे। पहले थे, फिर इसके बाद दूसरे ये बने। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें थे, पर दूसरे जो राष्ट्रपति थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्होंने कब से कब तक बने थे? तो 1962 से 1967 तक जो है ये जो है कार्य किया, मतलब किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है कार्य किया था। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब हम बात करेंगे इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया। कब सम्मानित किया था? इनको जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब किया गया था? इनको जो सम्मानित किया गया था 1954 में जो है सन 1954 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि ये जो है इनका इतना परिचय है।
अब हम बात करेंगे ये शिक्षक दिवस इनके रूप में क्यों मनाया गया। जब ये कहना मैंने भी कहा कि ये यहाँ शिक्षा कहाँ से किए थे, मद्रास कॉलेज में जो है वहीं से किए थे। फिर इसके बाद पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या कहा, वहीं कॉलेज में एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम क्या था, एक कॉलेज था, वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इनका जन्मदिन हुआ था। क्या हुआ था? जन्मदिन। किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो एक महान विचारधारक थे। और ये किस वर्ग के थे, ये भी ध्यान रखना। ये जो है किस वर्ग थे, यानी क्या है, जाति। ये ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। किसके थे? ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है। और अब बात करेंगे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ, जब इन्होंने जो है कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कॉलेज में, तब इनका जन्मदिन आया। इनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आया। और उन्होंने जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि सर आपका जन्मदिन है, हम मनाने आए हैं। तो उन्होंने बच्चों ने को इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला कि ऐसा करो, मेरा जो जन्मदिन है एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। मतलब मैं शिक्षक हूँ और ये जो है जन्मदिन मेरा एक शिक्षक दिवस के रूप में मना, जो कि हर वर्ष की तरह ये मनाया जाता है। तब से ये जो है इनका जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में जो है मनाया जाता है। तभी से ये निर्माण हो गया। कहने का कब से? 5 दिसंबर 1888 से जो है इनका जन्म हुआ था। तब से जो है इनका, जब कॉलेज पढ़ा रहे थे तभी से इनको जो है मनाया गया था। क्या? इनका जन्मदिन मनाया गया था। ठीक है। तो इनका जो जन्मदिन है, जन्मदिन जो है शिक्षक थे, शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में जन्मदिन मनाया गया था। कहने की बात ये, उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाइए, मेरा जो जन्मदिन है एक शिक्षक के रूप में मनाइए, जिससे कि हर जगह जो है एक शिक्षक का दिवस आएगा और एक अपनी अपनी बात रखेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षक के बारे में बढ़ाएंगे कि शिक्षक होता है वह एक दीपक की तरह है, जो खुद जलकर दूसरों को उजाला देता है और वह अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। तो उन्होंने यही बात कही थी कि जो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं और पढ़कर जाते हैं और अपने काम को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो अपना नाम रोशन करते हैं। उन्होंने यहीं पर यही बात रखी थी कि जो हमारा शिक्षक दिवस रूप मनाया जाता है वह है शिक्षा के रूप में मनाया जाए, जिससे कि जो लोग हमारी बात सुने और हमारे इन विचारों को ग्रहण करें और हमारे विचारों पर आगे चलें और पढ़ें, जिससे कि एक शिक्षा के पूर्ति के लिए आप एक दूसरों को शिक्षा दें, जिससे कि आगे और बढ़ें। तो ये शिक्षक के रूप में ये जन्मदिन मनाया गया था। और इसके बाद इनको हमने सारी जानकारी बता ही दी थी कि इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में, जो इनको सम्मानित किया गया था। और सारी डिटेल हमने लिखी दी थी कैसे क्या है। और हमने व्यक्ति चित्रण के माध्यम से हमने इनका चित्र बनाया है, जिससे कि आप जान सकें कैसे इन्होंने चित्र बना है। हमें बताइए कमेंट करके। तो आप सभी को मेरी जो मैंने बातें बताई है शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक दिवस के रूप में, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज 5 सितंबर है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले अगले साल में आप एक शिक्षक के रूप में, आप अपने विद्यालय या स्कूल में कहीं भी हों, एक शिक्षक के रूप में बने रहें, जो कि सरकारी रूप में बने, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे शिक्षक तो बन जाते हैं, पर कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो जो सरकारी बन जाते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों की तरह वो नहीं पढ़ाते हैं। मैंने यही बात देखी है कि वो अपने बच्चों की तरह नहीं पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे के बच्चे हमें क्या, हम जो थोड़ा बहुत पढ़ाए बस हो गए। अगर वो अपने बच्चों की तरह सोचें कि हमारे ही सगे बच्चे हैं
तो वो शिक्षा जो बच्चे हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालय में रहते हैं, तो वो अच्छी मेहनत करें जिससे कि दूसरों के बच्चे आगे बढ़ें और आपका हमेशा नाम ऊंचा करें। तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक ढेर शुभकामनाएं, और आने वाले साल में आप भी एक शिक्षक के रूप में बने। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।